नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। आज 30 मई है। कुछ नए अपडेट्स आए हैं, ऑफिशियल अपडेट्स हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है कि अनुबिस लैब ने बताया है कि किस तरीके से अनुबिस लैब काम कर रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उसकी चर्चा की गई है। और आपके इसमें जो अवेक प्रोटोकॉल है उसने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए। मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और कल 26 और 27 तारीख को जो स्वीडन में इवेंट हुआ है उसकी चर्चा की गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी कल कवर कर लिया था, बट फिर भी उसका ग्लिम्स आया हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे LGNS के प्राइस की, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और GLGNS के बारे में भी बात करेंगे। GLGNS के लिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि GLGNS कैसे आप बाई कर सकते हैं। और अब तो आप बिटगेट वॉलेट पे, चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें आपको रॉकेट स्वैप की सुविधा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो गया है। तो जब इंटीग्रेट हो गया है तो आप ऑटोमेटिकली जिस तरीके से बिटगेट वॉलेट पे किसी भी टोकन को कन्वर्ट करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूं। और मेरे किसी भी सुझाव को आप निवेश के लिए, आप ये नहीं समझें कि मैं निवेश करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपके पास में कुछ क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है यहाँ, और मेरा ईमेल आईडी भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या अपडेट आया। अनुबिस लैब ने जो अपडेट दिया है, इसमें इसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि ज्वाइनिंग एन इकोसिस्टम शुड मीन मोर देन गेटिंग लिस्टेड बाय नेम। तो इसको मैं डिकोड करूँगा और बताएंगे। बहुत ही आसान है कि अनुबिस लैब क्या कर रहा है इकोसिस्टम में, उसका रोल क्या है, और नए नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ब्लॉकचेन पे, उसके लिए ये क्या सुविधा प्रदान कर रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हब पे आया ये मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि अपने कम्युनिटी के लोगों को बता रहा है, थ्रू द थ्रोन्स ऑफ इटर्निटी। तो किस तरीके से आप इटर्निटी में जाएंगे और उसके लिए हम लोगों को क्या संयम बरतना चाहिए, उसको फिर से रीइटरेट किया है अवेक ने अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए। और उसके बाद फाइनली अनुबिस के हैंडल पे ये मैसेज आया है, जिसमें कि ये देख रहे हैं ना, ये इवेंट हुआ था 26 और 27 को स्वीडन में, जिसकी चर्चा मैंने पहले के वीडियो में कर रखा है। बट इसमें क्या है कि वी आर ऑनर्ड टू अटेंड नॉर्डिक ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस 2026 इन स्टॉकहोल्म स्वीडन। तो ये इवेंट किया था। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बहुत रिनाउंड है। तो उस तरीके के कॉन्फ्रेंस में यदि अनुबिस चेन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। आप देखेंगे यहाँ पे बाइबिट, जैसे बाइनेंस है उसी तरीके से बाइबिट है, आप ये देख रहे हैं बाइबिट, लेजर, फायरब्लॉक्स, चेनालिसिस, वीज़ा, क्योंकि वीज़ा कार्ड भी है इनका, जिनके साथ कि ये टाई अप किया हुआ है, तो इसका भी पार्टिसिपेशन था। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी अच्छा इन लोगों का अचीवमेंट रहा है, जो कि मैंने कल बताया है आप लोगों को। तो अब ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, लेट्स गो टू द अपडेट। तो पहला अपडेट जो अनुबिस लैब ने बताया है अपने बारे में कि वो क्या कर रहा है, हम इसको कवर करते हैं। हाँ, ये अपडेट है। अनुबिस लैब ने ये बताया है कि केवल नाम जुड़ जाना, मतलब आपके प्लेटफॉर्म के साथ किसी प्रोजेक्ट का नाम जुड़ जाना, वो सफिशिएंट नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे फोकस अनुबिस लैब का या अनुबिस चेन पे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए फोकस क्या रहता है अनुबिस का, कि ग्रोथ के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट दिया जाता है, लिक्विडिटी में भी सपोर्ट दिया जाता है, और इकोसिस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। सो किसी भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट अनुबिस चेन पे आ रहा है, उसके लिए जेनेसिस का तो काम करता ही है, मतलब उसको लाने का काम तो कर ही रहा है, बट
वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों को ग्रोथ सपोर्ट और ये सब चीज़ें देती है। इनक्यूबेटर का काम कर रहा है जिसमें कि लोगों को इकोसिस्टम सपोर्ट, प्रोजेक्ट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस वगैरह मिल जाता है। इसका मुख्य विचार यही है, कहने का मतलब यही है कि सिर्फ नाम आ गए, आप आ गए प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए और उसके बाद फिर आपका कोई माई बाप नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा डेवलपमेंट के लिए पाथ मिलता है जो कि अनुबिस लैब और अनुबिस चेन आपको प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है आपका अनुबिस चेन उन सारे प्रोजेक्ट्स का जो इसके साथ आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए वो क्या होता है कि इकोसिस्टम में आने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट जो आपके इकोसिस्टम में आता है उसको एक कम्प्लीटली डायरेक्शन मिल जाती है कि उसको किस दिशा में जाना है और कैसे उसको अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि उसको कंप्लीट सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है यहाँ पे आने के बाद। सो ऑर्गेनाइज सपोर्ट मिलता है, उसी की बात की गई है। सो मेन तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स को, जो भी इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सपोर्ट दे रहा है अनुबिस चेन। इंफ्रास्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और ब्रांडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। मतलब कि किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट को अनुबिस चेन पर आने के बाद उनकी विजिबिलिटी ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी ब्रांडिंग भी कर रहा है। तो इस तरीके का सपोर्ट अनुबिस पे आने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट को मिल रहा है। सो लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और ब्रांडिंग को इकोसिस्टम ग्रोथ के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को इकोसिस्टम में शामिल होने के बाद आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज सपोर्ट होता है वो और क्लियर डायरेक्शन देने का काम आपका अनुबिस ब्लॉकचेन कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं, अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं, उन लोगों को अनुबिस चेन अपने ऊपर आकर्षित कर रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये था अनुबिस लैब का काम, जो कि अनुबिस लैब ने बताया है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि अवेक ने दिया है अपने कम्युनिटी को, वो ये है थ्रू द थ्रोन्स टू इटर्निटी। इस मैसेज में ये बताने का कोशिश कर रहा है कि पेशेंस, कम्युनिटी ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन और इकोसिस्टम ग्रोथ जो है, इन्हीं चीज़ों को जोड़ दिया गया है। बार बार इन चीज़ों को ये कह रहा है कि आप पेशेंस के साथ, सिस्टम के साथ बने रहिए, जहाँ पे कि ओरिजिन इकोसिस्टम और अनुबिस चेन जर्नी को चैलेंजेस, डेवलपमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। सो यहाँ पे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन मजबूत होना चाहिए, उस चीज़ को बताया गया है जिसमें कि लॉन्ग टर्म विजन को देखने के लिए बता रहा है, और जिससे कि आप लोगों को क्लियरली ये बता रहा है कि ट्रस्ट और कमिटमेंट के साथ आप सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे ये भी बता रहा है क्लियरली कि बड़ी सफलता आसान रास्ते से नहीं मिलते हैं। समराइज़ किया है इसको कि कोई भी अगर आप बड़ा ग्रोथ पाथ पे, बड़े उद्देश्य से आए हैं सिस्टम पे, तो वो आसानी से तो मिलता नहीं है, ये तो जग जाहिर है। बट स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनने में समय लगता है, चैलेंजेस आते हैं और एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे आपको, तभी आपका इकोसिस्टम बड़ा बनता है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा बनता है और लंबे समय के लिए बना रहता है। इसमें ये बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, फॉर्ज्ड गोल्ड। मतलब जो तप के आप सोना बनता है, किसी भी चीज़ को आप तपाते हैं तभी वो मजबूत बनता है। इस तरीके से ये इकोसिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं इस इकोसिस्टम में, और उस चैलेंजेस को किस तरीके से पार करने के बाद अब ये इकोसिस्टम इटर्निटी फेज की तरफ बढ़ रहा है। सो मुश्किल समय और चैलेंजेस बड़े सिस्टम को मजबूत बनाने का हिस्सा हो सकते हैं। सो जितने चैलेंजेस आएंगे उसको अगर ओवरकम करता जा रहा है इकोसिस्टम, तो वो बहुत मजबूत बनने जा रहा है भविष्य में। मैसेज क्या कह रहा है कि अनुबिस चेन को एक नए ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पे कि कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग और कैपिटल सपोर्ट को ग्रोथ ड्राइवर्स की तरह हाईलाइट किया गया है। इकोसिस्टम एक्सपेंशन और डेवलपमेंट जर्नी को बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरह दिखाया जा रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, डुअल चेन पे चल रहा है आपका प्लेटफॉर्म, तो ये सारा आपका इकोसिस्टम के एक्सपेंशन का पार्ट है और उसके डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि मैं कवर करना चाहता हूँ वो ये है कि कम्युनिटी के यूनिटी, बार बार बड़े बड़े लीडर्स ने भी ये बताया है, जो डाओ कम्युनिटी के लोग भी हैं, उन्होंने ये बताया है कि आप अपने टीम में जो भी आपके साथ में एसोसिएटेड हैं, सो आपकी कम्युनिटी का यूनिटी बनी रहनी चाहिए
और शेयर्ड विजन, जो भी आपका विजन है वो लंबे समय का है, तो उसको आपस में सामंजस्य बना के ही सिस्टम के साथ आप बने रह सकते हैं ताकि आप इटरेटिव फेज में जाएं। सो इजी पाथ की बजाय लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्डिंग का पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे पॉलीगॉन होल्डिंग एड्रेस, इसका एक अचीवमेंट भी बताया है, जो कि हम लोगों को पता है कि पॉलीगॉन पे तकरीबन 24.5 लाख लोग हैं जो कि इसका यूज़ कर रहे हैं, और अनोविस चेन पर लगभग 1.49 14-15 लाख लोग, 14-15 मिलियन लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वो हम चार्ट में भी देखेंगे। मैसेज का मुख्य उद्देश्य, और ये इसने बताया भी है, कल भी मैंने कवर किया था कि अनुविश चेन के 50 डेज होने पे क्या क्या माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है और इन्होंने भी समझाया है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं, पुराने वीडियो में। और ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आगे भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। नॉइज़ जो होता है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो इसके लिए कम्युनिटी को आपस में यूनाइटेड रहने की आवश्यकता है और ट्रस्ट को बिल्कुल मेंटेन करके रखिए। आपका इकोसिस्टम फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो पेशेंस के साथ रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे समय और मार्केट को रियल टेस्ट बताया गया है। देखिए, मार्केट का जो प्राइस वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है आपका सिस्टम, लेकिन कितना स्मार्ट है कि अनुविश चेन पे वो जो रखा है ना, डायनेमिक सेल टैक्स लगाया है, उससे ये कंट्रोल कर लेता है ताकि कोई भी आपके इकोसिस्टम का मिसयूज़ ना कर सके, और प्राइस को डंप करने की अगर कोशिश भी की जाए तो वहाँ से उसका एक बड़ा हिस्सा सिस्टम में ही चला जाएगा। 65% और 35% जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले, कि फिर से बाइंग स्टार्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली बाई करता है, और बहुत बड़ा पार्ट एलजीएनएस का बर्न हो जाता है, 65% बर्न हो जाता है, जिससे कि आपके एलजीएनएस के प्राइस को सर्ज करने में, ऊपर जाने में मदद मिलती है। सो इसका मुख्य अर्थ यही है कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्डिंग पर जोर देना, कम्युनिटी ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन को हाईलाइट करना, और चैलेंजेस के बावजूद कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने का संदेश दे रहा है आपको आपका प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। किसी इकोसिस्टम की ग्रोथ सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि कम्युनिटी ट्रस्ट और टाइम के साथ ही बनती है। समय देना पड़ेगा इकोसिस्टम में, आप बड़ा अगर कुछ सोच रहे हैं तो ये था आज का अपडेट जो कि आप लोगों को मिल गया, ऑफिशियल अपडेट था। और बाकी मैं अभी हम लोग नेक्स्ट फेज में डिस्कस करने वाले हैं एलजीएनएस के प्राइस चार्ट का। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये नए नए अपडेट्स जो ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं इससे वो वंचित नहीं रहें। उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम के साथ वो एसोसिएटेड है उस सिस्टम का ग्रोथ पाथ कहाँ जा रहा है, क्या ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से आपके पास भी ग्रोथ करने की संभावना बनी हुई है। सो लेट्स गो टू द चार्ट। अभी सबसे पहले तो हम लोग पॉलीगॉन के चार्ट पे चल रहे हैं। पॉलीगॉन का जो चार्ट है ये मोर और लेस वही कंसोलिडेशन फेज में है। देखिए, इस मैसेज जो अभी मैंने पहले बताया है उस मैसेज के अनुसार सिस्टम ने ये कहा है कि चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब प्राइस ऊपर नीचे वोलेटाइल हो सकता है, तो इसकी संभावना है कि प्राइस नीचे भी जा सकता है, ये स्वाभाविक है। तो जब प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब, हालांकि देखिए आप, एक सपोर्ट जोन मैंने बनाया था, इस सपोर्ट जोन के पास से आके ये रिट्रेस किया, फिर से ये वापस जा रहा है प्राइस। अब ये कहाँ तक जा सकता है प्राइस, वो समय के ऊपर और मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी उस पर कंट्रोल हमारा नहीं है। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जैसा प्राइस मूव कर रहा है हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। एक और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपको, ये वाला, मतलब कि $4 के आसपास का प्राइस है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में हम लोगों को दिख रहा है इस चार्ट के हिसाब से। और यदि प्राइस आपका 3.79 के आसपास यदि आता है, चांसेस मुझे कम लग रहा है, बट यदि 3.79 के आसपास आता है और 3.50 के आसपास आता है नीचे वाले सपोर्ट के पास, तो ये बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, जिसमें कि लोग जिनके पास भी जो उनका एपेटाइट कहता है उसके साथ वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे खूबसूरती तो इस पार्ट का यही है, इस प्रोटोकॉल का, कि डेली बेसिस पे चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आपको यील्ड के रूप में आपके टोकन्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें कि लोगों को लंबे समय में फ़ायदा दे ही रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग ये चीज़। और अभी हम बात करते हैं 24 आवर्स में क्या हुआ है, तो अभी तो 6 घंटे में थोड़ा सा मूवमेंट आया है, 1 घंटे में 0.39 का ये जो सर्ज हम लोग को दिख रहा है। बट
24 घंटे में ये 0.22% का डी ग्रोथ दिखा रहा है। वॉल्यूम मोर और लेस उतना ही बना हुआ है 42.9 मिलियन का, और ये लिक्विडिटी का टारगेट जो 3.80 का माइलस्टोन है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखने की बात है कितने दिनों में करता है अचीव, बट ये कर लेगा अचीव जिस तरीके का मुझे दिख रहा है। सो ये तो रहा हम लोगों का पॉलीगॉन पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसकी चर्चा की हमने। अब हम चलते हैं Aave.ai पे, जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे होल्डर्स की संख्या की, कि होल्डर्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये होल्डर देखिए तकरीबन 15.95 लाख हो गया है, 16 लाख के आसपास हो गया है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यदि ये नंबर थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे भी जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग की फैसिलिटी है वो इनिशिएट कर सकता है ये प्रोटोकॉल। सो देखते हैं कितने नंबर पे वो इनिशिएट करता है और कब तक करता है। तो ये रहा। और एक इम्पॉर्टेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे LGNS के साथ साथ में GLGNS के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो GLGNS के चार्ट पे चलते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट हो चुका है अब GLGNS को भी मॉनिटर करना। GLGNS ये देखिए भाई साहब, मैंने ये क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। GLGNS अभी 1,08,000 मतलब 1 करोड़ से ऊपर का प्राइस चला गया है, और अभी शॉर्ट टर्म में ये वाला एक पोर्शन है यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे किया है, और ये प्राइस आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया था और उसके बाद यहाँ से वापस अभी गया है, वापस इस वाले जोन को टच किया था। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कंसोलिडेशन फेज था, 2-3 घंटे के लिए कंसोलिडेट किया प्राइस, फिर से इसको यहाँ रीटेस्ट किया है और वापस प्राइस चला गया। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया होगा इस जोन पे, जो कि मैंने हाईलाइट किया था पहला, मैं तो हालांकि इस जोन के लिए फिर से वेट करूँगा कि यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो ये एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा मौका दे सकता है। बट यहाँ पे जो लोग भी एक्यूमुलेट किए होंगे उन लोगों को 2 दिनों में ही ये प्राइस मोटा मोटी 28-29% का ग्रोथ दे दिया है। तो अच्छी बात है, उन लोगों को बधाई हो जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। बट ये सब स्पेकुलेशन में नहीं आना चाहिए। छोटे वैल्यू के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू लगाया और प्राइस यदि डंप हुआ, 1 लाख के आसपास का प्राइस है, अगर प्राइस कम हुआ तो फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा प्राइस मेरा फंस गया है, पैसा फंस गया है। तो अपने एपेटाइट के हिसाब से ही आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक और बात बता दूं कि यहाँ पे 58,952 मतलब कल जो मैंने बताया था उस समय में इसका एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने होल्डर्स की संख्या का। हाँ, मतलब 58,214, लगभग 700-800 होल्डर्स बढ़ गए हैं 24 घंटे में। तो ये इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी संभावना बन रही है कि ये सस्टेन करेगा प्राइस को अपने। तो ये था आज का अपडेट और एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ इनसे फ़ायदा मिल रहा होगा आप लोगों को। फिर से निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तब तक कल फिर मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ नए अपडेट के साथ में। और एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखिए मैं भूल गया था, बिटगेट वॉलेट पे आप जब आते हैं तो आप अनुबिस चेन जब सेलेक्ट करते हैं तो यहीं से डायरेक्टली, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने यहाँ पे डाई सेलेक्ट किया और डाई को ट्रेड जब करते हैं तो आपके पास में डाई ऊपर कर लेंगे। आपके पास इंश्योर करना है कि डाई आपके पास हो, और डाई अगर होगा तो नीचे आप टोकन यहाँ GLGNS सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ GLGNS मैंने स्टार वाले में कर रखा है, ये GLGNS है। अब GLGNS किया आपको, और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास में डाई की क्वांटिटी है तो आपने अगर सेलेक्ट किया तो आपको देखो यहीं पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको GLGNS मिल जाएगा। तो बहुत आसान कर दिया गया है, ये इंटीग्रेशन के बाद ये डेवलपमेंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं जिन लोगों को GLGNS लेना है, आसानी से ले सकते हैं, बहुत रीचेबल हो गया है। सो आज के लिए बस इतना ही सर, कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में। बने रहिए चैनल के साथ में। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।